जय हिंद साथियों। पिछले क्लास में हम अल्फाबेट के बारे में चर्चा किए थे। आज हम उस पर नया नया सवाल करेंगे। जो कल पिछली क्लास में जो डिस्कशन किए थे हम उस पर कुछ सवाल लेंगे, ताकि पिछले में कुछ याद है कि नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, पहला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के बायां 5वें अक्षर क्या है? तो इसका सवाल बताइए तो आप लोग। चलिए ठीक है, इसका जवाब हम बता देते हैं। आपको बताए थे कि यहाँ पे भी बाया है, यहाँ पे भी बाया है, मतलब एल। अगर आपको एल एल दिख गया तो मतलब डिफरेंस। मतलब क्या डिफरेंस? डिफरेंस का मतलब ये होता है घटा। तो घटाएंगे, 13 में से 5 गया, कितना होता है? 8। 8 किसका होता है? एच का। आपको बताए थे 8 का कैसे याद करेंगे। ये 8 का दिख रहा है, तो इसका एच हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक दो सवाल और ले लेते हैं। दाया से 13वें अक्षर के दायां 5वें अक्षर क्या है? ठीक है, तो चलिए इस पे हम, क्या है, दाया से 13वें अक्षर, मतलब यहाँ पे भी दाया है आर, और वहां पे भी आर। तो आर आर में तो घटा, क्या होगा? सेम टू सेम आ गया तो घटा हो जाएगा। 13 में से 5 घटा है, कितना हो गया? 8। 8 किसका होता है? एच का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आर। तो जस्ट इसका अपोजिट ले लेंगे। ठीक है, अपोजिट क्या तो हाई स्कूल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर 8 है तो 27 में 8 घटा दीजिए। 27 में 8 घटाइएगा, कितना होगा? 19। 19 किसका होता है? एस का होता है। T20 के बगल में है। ठीक है, अब इसी में दाया कर देते हैं। बाया। ठीक है, तो सवाल चेंज, आंसर चेंज हो जाएगा। तो दाया से 13वें अक्षर के बाया 5वें अक्षर क्या है? देखिए, दाया से तो आर आ गया, और यहाँ पे प्लस एल, तो इसमें क्या ऐड हो जाता है। तो 13 प्लस 5 कितना हो गया? 13 प्लस 5 कितना हुआ? 18। 18 किसका होता है बताइए? आर का होता है। आर का। तो यहाँ पे क्या हो गया? दाया है, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। आर का इंडियन रेलवे आपको पता है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर आई हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। या तो आप ये कर सकते हैं, 17 27 में 18 घटा दीजिए, 17 में से 8 गया 9। 9 किसका होता है? आई का। आपको पता है आई 9 करके याद करवाए थे। आई क्या हो जाएगा? 9। आई 9। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले सवाल में पढ़ेंगे। पहले एबीसीडी लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल
एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसमें कैसे सवाल बनेगा, नया टाइप आपको कल टाइप 4 तक पढ़ा दिए थे। ठीक है, टाइप 4 तक कल पढ़ा दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5। स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा या तो कॉपी में लिख लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। अब टाइप 5 में क्या है, सवाल आपको रहेगा, ठीक है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाया से 15वें अक्षर और दाया से 14वें नहीं कर दीजिए, इसको 18वें कर दीजिए। 18वें अक्षर के बीच कितना अक्षर है, अक्षर है। ठीक है, तो हम अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर और दाएं से 18वें अक्षर के बीच कितना अक्षर है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे 15वां तक। नंबर तो सबको पता होगा, 15 किसका होगा, ओ का। ठीक है, और 18वें, ठीक है, 18वें कितना होता है, और 18 आई, तो आ गया आई यहाँ पे। ठीक है, और इसके बीच में कितना अक्षर है, देखिए तो 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। समझ गए, नहीं तो गिन लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हम डायरेक्ट यहाँ पे क्यों लिख रही है, क्योंकि हमें इसका अनुमान पता था, R 18 होता है ना, तो दाया दिया हुआ है, तो R तो इंडियन रेलवे आई होता है, डायरेक्ट हम आई के पास चले गए। तो आप लोग से क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जब तक याद नहीं कीजिएगा तो एक बार में नहीं बना पाएगा, वही फिर से ABCD लिखना पड़ेगा आपको भी। ठीक है, एग्जाम में टाइम बचाने के लिए आपको याद करना पड़ेगा। अब इसी में एक और सवाल लेते हैं, बाया से 18वें अक्षर और दाया से 22वें अक्षर के बीच कितना अक्षर है, के बीच कितना अक्षर है। तो 22 से 18 और 18 होता है, डायरेक्ट हम R के पास चले गए, है ना, 18 के पास चले गए, और इसका क्या बोला 22, 22 कितना भी 22। ठीक है ना, भी इसका कितना भी का 22 होता है। ठीक है, ई भी इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, ई होता है, तो आप कहाँ चलाएंगे, ई के पास। ठीक है, 22 में से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब गिनेंगे इसके बीच कितना अक्षर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अक्षर है। कितना है, 12 अक्षर है। ठीक है, समझ में आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षर, इस कितना अक्षर है, 12 अक्षर। तो हम ये टाइप समझ चुके हैं। हम अगले टाइप पे जाते हैं, टाइप 6। ठीक है, अब इसी के बीच में एक क्वेश्चन ये आएगा कि बाएं से
18वें अक्षर और दाएं से 22वें अक्षर के बीच कितना अक्षर है, ये सवाल तो है कि 22वें अक्षर के मध्य के मध्य अक्षर है, बताइए कौन सा अक्षर होगा, मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो हम यहाँ पर ऑलरेडी सजाए हुए हैं, तो गिनेंगे मध्य में कौन अक्षर आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है तो 8 नंबर वाला होगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मध्य क्या है, एल है, 12 है, क्या है, 12 है, ठीक है। फिर अगला अगला सवाल लेंगे हम लोग। मान लीजिए अब दाया से कर देते हैं, दाया से 15वें अक्षर और बाया से 18वें अक्षर के मध्य अक्षर है। तब देखिए दाया से 15वें अक्षर, तो दाया से 15वें अक्षर हम लेंगे। तो एक बात बताइए, दाया लिखा हुआ है ना, हम डायरेक्ट कौन सा अक्षर बजाएंगे, कैसे पता करेंगे। तो 15 किसका होता है, ई जो टी आपको बताए होंगे हम लोग, ई जो टी, ई जे ओ टी वाई, मतलब 5 10 15 20 25 50। तो 15 किसका होता है, ओ का होता है, ओ। आपको हम इसका अपोजिट बताए होंगे, जैसे दाया दिख जाए इसका अपोजिट लेंगे। तो आपको बताए होंगे इसका शॉर्ट एल ओ भी ई, एल का उल्टा ओ, भी का उल्टा ई, बताए थे। तो अब बताइए 15 किसका होता है, 15 का, इसका तो एल हो जाएगा। कहाँ पे डायरेक्ट जाएंगे, हम एल के पास जाएंगे, है ना। कहाँ पे गए, एल के पास चले आए। और बाया से 18, तो बाया से 18 और 18 होता है, यहाँ चले आए। अब बोल रहा है 18वें अक्षर के मध्य अक्षर है, तो इसके मध्य कौन सा अक्षर, गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमारे इस बीच में कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5, इसका क्या आ जाएगा, ओ। तो आंसर हो जाएगा ओ, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हैं, टाइप कुछ नहीं है, बस बना देना है इस प्रकार से। अब अगला सवाल देखिए, और सवाल क्या रहेगा। अब जो सवाल बनेगा ना, खतरनाक खतरनाक सवाल आपको बताते हैं हम। अब टाइप आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है, हम टाइप बता। अब सवाल रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को हम पलट देंगे, क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला को पलटने पर, मतलब वो विपरीत क्रम में लिखने पर। तो बाया से सवाल रहेगा, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर बाया से 15वें अक्षर क्या है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ए बी सी लिखते हैं बाया से, देखिए उल्टा लिख लेते हैं पहले, ए बी सी डी ई एफ जी
HIJKLMNOPQRSTUVXYZ। सवाल क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से 15वें अक्षर क्या है? अब हमारा बाएं इधर से गिनेंगे, ठीक है। ये कौन सा अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कौन सा आ गया? 15। आप इसको डायरेक्ट ही बना सकते थे। अगर अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया गया है, इसका कितना होता है? 15 का ओ होता है ना, तो ओ का उल्टा, क्योंकि इसको विपरीत कर दिया, ओ का उल्टा होता है एल। LOVE आपको बताए होंगे, LOVE। एल को उल्टा ओ और ई का उल्टा भी, ठीक है। लव नहीं होता, लव में आदमी को लोभ हो जाता है, ठीक है, इसीलिए कभी कभी ब्रेकअप भी हो जाता है। तो इस सब चीज को ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। ये बात समझ में आया? चलिए और सवाल को चेंज करते हैं, इसको 18वें कर देते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को विविध क्रम में लिखने पर बाएं से 18वें अक्षर क्या है? 18वां अक्षर डायरेक्ट बोलेंगे, और 18 होता है ना। हा? उल्टा क्रम में लिखना है, आर का उल्टा क्या? आई। इसका आंसर आई, आंसर आई होगा। कहीं कोई दिक्कत है इसमें? अब इसी सवाल को, ठीक है, बदलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर दाया से कह दें, दाया से 18वें अक्षर, इसका आंसर आर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए 18वें अक्षर इधर से गिनेंगे, 1 2, इधर से गिने सीधा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया। बाया से, दाया से, सॉरी दाया हो गया ना, साइड से, दाया से। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। 1 2 और सवाल लेते हैं इस पर। अगर हम बोल देंगे 22वें अक्षर विविध क्रम में लिखने पर दाएं से 22वें अक्षर, 22वां किसका अक्षर होता है? भी का, भी 22 है ना। कोई दिक्कत? बाएं से कोई दिक्कत नहीं होगा विपरीत क्रम लिखने पे। आपको खाली सबका वर्ड याद रहना चाहिए, किसका क्या पोजीशन है, आपको यह याद रखना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे सवाल में कुछ चेंज करते हैं। बारहवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, चौथा अक्षर चौथा अक्षर क्या है? देखिए आप अपना टाइप बनाते रहिए, कौन टाइप कितना नंबर पे जा रहा है, ठीक है। और स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, वीडियो पॉज करके भी लिखिएगा, ताकि नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाइएगा ना, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं बेसिक टू हाई लेवल तक जाएंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे इसको लेके, ठीक है। हर एक कंसेप्ट पे ध्यान दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्या सवाल लिखे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर दाया से 12वें अक्षर के दाया चौथा अक्षर क्या है? ठीक है। अब देखिए सवाल क्या बोला, दाएं से 12वें अक्षर। दाएं से 12वें अक्षर कहाँ जाएंगे हम? गिनेंगे तो दाएं से 12वें अक्षर क्या होता है? 12, एल। एल का उल्टा ओ। ओ के पास गए, कहाँ है ओ भैया? ओ यहाँ है। अब बोला इसके दाएं, इसके दाएं क्या होगा? इधर होगा। दाएं कौन सा? चौथा अक्षर। 1 2 3 4, आंसर इसका हो जाएगा के। इसका आंसर के हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? और सवाल में चेंज करते हैं।
हम यहाँ दे देते हैं 22वें अक्षर के दाएं दूसरा, कौन सा, दूसरा अक्षर दाएं। कोई दिक्कत? अब देखिए दाएं से बोला ना, विपरीत क्रम में है, तो दाएं से देख लीजिए। दाएं से 22वां अक्षर, 22 किसका होता है, भी का, है ना, भी का उल्टा ई, तो ई के पास गए। अब बोला ई के दाएं, दाएं दूसरा कौन सा, उधर जाएंगे, क्या हो गया, सी, 1 2 सी, इसका आंसर आ जाएगा सी। क्या आ जाएगा, सी आएगा ना, कोई दिक्कत? कोई, और एक सवाल और लेते हैं, बाया से कर देते हैं इसको। चौदहवें अक्षर के दाएं दूसरा से, चलिए तीसरा ले लेते हैं इसमें। तीसरा अक्षर क्या है, तो आपको क्या कीजिएगा, इसको प्रयास कीजिएगा सॉल्व करने का। फिलहाल हम इसको बताते हैं, अच्छी देख लीजिए, हम आपको टाइम देते हैं, आप बनाइए, तो बनाइए। चलिए ठीक, बनाते हैं। क्या बोला, बाएं से 14वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या है, विपरीत क्रम की बात कर रहा है। हम इस वाले एबीसीडी पे जाएंगे, तो बाएं से 14वां क्या होता है, 14 किसका होता है, बताइए, एन का होता है, तो इसका आंसर एन 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 हो गया। अब बोला एन के दाएं तीसरा, दाएं साइड 1 2 3, तो के पे जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा के। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय भारत।